सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। कृत्रिम अंगों को असल अंगों जैसा बनाने की दिशा में वैसे तो काफी काम किया गया है और अब ऐसे भी कृत्रिम अंग तैयार किए गए हैं जो दिमाग और सोच से काम करते हैं। ब्रिटेन में पहली ऐसी कृत्रिम बाजू लगाई गई हाथ खो चुके एक सैनिक पर, जो दिमाग और इच्छा के मुताबिक प्रतिक्रिया करता है, एकदम असली बाजू जैसे। ये बस चाय बनाने का साधारण काम है, लेकिन कॉर्पोरल एंडी गार्थवेट के लिए ये काम एक अनूठी बायोनिक इंजीनियरिंग का कमाल है। उनका हाथ दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कृत्रिम हाथों में से है और वो इसे अपने दिमाग से नियंत्रित करते हैं। पिछले 3 साल से न तो अंगूठा था और न ही कोई उंगली, इसलिए अब अचानक मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन दिमाग को असल में ये सिखाने की जरूरत पड़ी कि कैसे इस हाथ को हरकत मिलाना है। लंबी आस्तीन की शर्ट पहनी हो तो ऐसा नहीं लगता कि ये नकली हाथ है। 3 साल पहले कॉर्पोरल गार्थवेट अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे थे जब उन्हें एक ग्रेनेड आकर लगा। मुझे दाईं ओर से एक धमाका सुनाई दिया। अगले ही पल मैं गिर चुका था। मेरे हाथ में आग लगी हुई थी। मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि हे भगवान, मेरा हाथ अलग हो चुका है। ये बहुत बड़ा झटका था। मैं फिर गिर गया। करीब 10 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आया जो मुझे कैंप बैशन लेकर गया। मेरी जिंदगी इन्हीं लोगों की दी हुई है। न केवल जिंदगी बची, बल्कि अब उनका नाम मेडिकल इतिहास में दर्ज होने वाला है। वो ब्रिटेन के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बायोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये हाथ काम कैसे करता है? कॉर्पोरल गार्थवेट का हाथ कंधे से अलग हो गया था। डॉक्टरों ने उनके हाथ की ओर जाने वाली तंत्रिकाओं के सिरों को उनकी छाती से जोड़ दिया। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन से उनकी छाती की मांसपेशियों को कृत्रिम हाथ से जोड़ा गया। हमने उन तंत्रिकाओं को निकाला जो पहले उनके हाथ तक जाती थी और इन तंत्रिकाओं को उनकी छाती की ओर एक मांसपेशी में जोड़ा, ताकि जब वो अपना हाथ हिलाने, पंजा हिलाने या उंगलियां हिलाने के बारे में सोचें तो उनकी छाती की अलग अलग मांसपेशियां हरकत में आ जाएं। मांसपेशी का जो हिस्सा उन्होंने अंदर की ओर मोड़ दिया है, मेरे असली हाथ को लगता है कि ये मेरी छाती पर है। इसलिए जब मैं अपनी छाती का बायां हिस्सा थपथपाता हूँ तो ये मेरा अंगूठा हिलाता है और जब दायां हिस्सा थपथपाता हूँ तो ये छोटी उंगली समझता है। इसलिए जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस ओर अपनी मुट्ठी खोल रहा हूँ तो ये वाकई मेरी मुट्ठी खोलता है। चाहूँ तो हाथ को पूरा घुमा सकता हूँ। बच्चों की पार्टियों के लिए ये हमेशा बढ़िया करतब है। और अब तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक में। तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां लास वेगस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में बड़ी घोषणाएं करती हैं। सोनी ने अपने नए प्रोडक्ट प्ले स्टेशन नाउ की जानकारी दी, जिससे वीडियो गेम खेलने वाले इंटरनेट की मदद से बिना कंसोल के प्ले स्टेशन 3 पर ही क्लासिक गेम्स खेल सकते हैं। लॉन्च से पहले ही इसे अमेरिका में टेस्ट किया जाएगा।
इस बार यहाँ वेयरेबल टेक्नोलॉजी की खूब चर्चा है। सोनी ने कोड नाम के स्मार्ट बैंड के बारे में बताया जो एंड्रॉइड वाले फोन के एक ऐप से जुड़ा होगा। वहीं सेंसोरिया ने एक ऐसा स्मार्ट सॉक्स या जुराब बनाया है जो यूजर की गतिविधि की माप रखेगा और हाँ, इसे धोया भी जा सकेगा। और जैसा कि पिछले साल ही अनुमान लगाया गया था, इस बार यहाँ 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। 3D दिग्गज कंपनी मेकर बॉट ने रेप्लिकेटर मिनी नाम के एक छोटे टच प्रिंटर को बाजार में उतारने का ऐलान किया है। और अंत में वे लोग जो दुनिया को हीट विजन इफेक्ट में देखना चाहते हैं, ये नन्हा कैमरा उनकी मदद कर सकता है। फ्लायर 1 को स्मार्टफोन से जोड़ने पर वो इंफ्रारेड तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदल देता है, जिससे फोन पर थर्मल इमेज आना शुरू हो जाता है। फ्लेयर 1 को स्मार्टफोन से जोड़ने पर वो इंफ्रारेड तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदल देता है, जिससे फोन पर थर्मल इमेज आना शुरू हो जाता है। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे मवेशियों की डकार में मीथेन गैस से ऊर्जा पैदा करने की कोशिश, और दुनिया भर में मशहूर ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज नीलामी के लिए पहुंच चुकी है भारत। रंगमंच की बात हो तो लगता है कि नाटक, कहानी और डायलॉग सब बेहद अहम हैं, जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन वर्बल यानी कि शब्दों के बगैर हुए नाटक बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। अब भारत में भी ऐसे नाटक किए जा रहे हैं। दिल्ली में इस सप्ताह शुरू हुए भारत रंग महोत्सव से दिव्या आर्य लेकर आई हैं ऐसे ही कुछ खामोश नाटकों की झलक। एक ही रंग में रंगे पुरुष, एक लय में थिरकते कदम, संगीत का उतार चढ़ाव पर चेहरे पर एक टक से हाव भाव। जब शब्द ना हो तो देखिए हमारी नजर कितनी दिशाओं में अर्थ ढूंढती है। जापान के रंगकर्मियों के इस मंचन उत्सुशी का अर्थ वैसे तो प्रतिबिंब या प्रतिलिपि है, लेकिन इसके निर्देशक मानते हैं कि शब्दों के अभाव में अर्थ की कोई सीमा ही नहीं। उत्सुशी बुटो नृत्य शैली पर आधारित है। मैं उत्सुशी को कई देशों में लेकर गया हूँ जहाँ सबने इसे सराहा। भावार्थ समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। लय, ताल, शरीर की लचक, अभिव्यक्ति तो कई माध्यमों से होती है। बिना शब्दों का ये प्रयोग भारतीय रंगमंच पर एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। जैसे मणिपुर की ये प्रस्तुति माया 2, इसमें अभिनेता के साथ जुड़ा है मूर्तिकारों का काम, और उनका शिल्प यानी ये इंस्टॉलेशंस नाटक की कहानी का अहम हिस्सा हैं। हम कोशिश करते हैं कि किस तरह की हमारे बॉडी लैंग्वेज और किस तरह की लाइट की जो है शेडो, किस तरह की म्यूजिक की अपने जो है लय, सब कुछ मिला करके एक जो शब्द निकले, वो इंग्लिश में नहीं हो, हिंदी में नहीं हो, कोई भी भाषा जो है बोलने वाले समझ सके, ये हमारी कोशिश है। शब्द जैसे अभिनय को एक आकार में बांधते हैं, उसके ठीक उलट शब्दों की गैर मौजूदगी में मंचन हर बार नई शक्ल ले लेता है। सपाट शब्दों में ये कुछ मॉडर्न आर्ट की तरह है। तो क्या ये लोकप्रिय हो पाएगा? ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि वर्बल प्ले जो होते हैं वो एक सीमित ऑडियंस के लिए होते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बहुत कमाल की होती है। कई जगह पे मुझे भी समझने में दिक्कत हुई और बाकी लोगों को भी हुई होगी, पर अल्टीमेटली जो एक ओवरऑल जो उनका एक निकल कर आया नाटक, वो भर के अच्छे से आया। दिल्ली में हो रहे भारत रंग महोत्सव में जापान के अलावा इसराइल, पोलैंड और जर्मनी से भी ऐसे खामोश नाटकों का मंचन हो रहा है, और उनकी खामोशी दर्शकों से संवाद करने भी लगी है। रंगमंच के कई प्रेमियों के मुताबिक इस तरह का मंचन कुछ खास लोगों की ही पसंद है, लेकिन कई ये भी मानते हैं कि भारत जो अनेक भाषाओं का देश है, वहाँ जब भाषा की सीमा को लांघ कर कोई मंचन किया जाता है तो ये आम और खास दोनों को ही जोड़ता है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली। इस बार ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उद्भिन्न मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में गर्मा गर्म बहस, स्पीकर ने कहा तेलंगाना बिल पर बहस के बाद होगी वोटिंग। आंध्र प्रदेश असेंबली से तेलंगाना बिल का मसवदा मिलने के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा बिल, मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। तेलंगाना बिल में 31 तरमीमात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया मुतालबा, खैरताबाद मंडल को सीमा आंध्रा के दारुल-हुकूमत का दर्जा देने का किया मुतालबा। 5 रियासतों में ETV नेटवर्क शुरू करेगा 24 घंटे के न्यूज चैनल्स, 15 मार्च से पहले ऑन एयर होंगे चैनल्स, जगदीश चंद्र होंगे चैनल हेड। दक्कननामा की खबरों से पहले कुछ दीगर खबरें।
मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रियासती हुकूमतों को अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम वज़राए आला को एक मकतूब रवाना किया है। दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने जहां शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो वहीं कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया है। आम इंतखाबात का वक्त करीब आते ही कांग्रेस को एक बार फिर अक़लियतों की याद सताने लगी है। हुकूमत अक़लियतों को लुभाने वाली बातें करती नजर आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी से कबल रियासती हुकूमतों को काफी एहतियात बरतनी चाहिए। इस ज़िम्न में शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना किया है। वजीर दाखिला ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील हुकूमत के ज़ेर गौर है। शिंदे के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी इंसदाद बदनवानी एक्ट के खतूत पर मबनी होगी। We have already written to all the state chief ministers. You should be careful in arresting the youth of minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीडरों ने शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है तो कुछ ने इसे सियासी बयान करार दिया। गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत जमाने से चल रही है। हम लोग पीसीपीटी के नाम से सारी सेकुलर फोर्सेज ये बात कर रही थी कि जो आप इन लोगों को पकड़ते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के बाद अदालतों से छूटते हैं और ये कहा जाता है कि नॉट फाउंड गिल्टी। लेकिन अभी जो हमको लगता है गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और मुस्लिमों के यूथ के हित की चिंता कम है। और इसका जिस तरह से ये बोल रहे हैं इस बोलने का फायदा जो बीजेपी और संघ परिवार उठाएगा और वो दूसरी तरफ प्रचार करेगा, गलत प्रचार करेगा तो मुस्लिम यूथ को तो राहत भी नहीं मिलती है या गरीब लोगों को जो भी है उनको कोई राहत भी नहीं मिलती है और उसका दुनिया भर का अपोजिट पब्लिसिटी हो जाती है और उनका और नुकसान ही होता है। उधर अपोजिशन बीजेपी ने शिंदे के इस बयान को अक्सरियत और अक़लियत में तफरीक करने वाला करार दिया। गुनाह कोई करता है तो वो गुनहगार है, उसको पकड़ना है। उसमें जात देखो, उसका सर्टिफिकेट देखो, उसका मजहब देखो। ये सुशील कुमार जो कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ये घिनौनी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। काबिल गौर बात है कि गुज़िश्ता बरस भी सुशील कुमार शिंदे ने इसी तरह का मकतूब तमाम वज़राए आला को रवाना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देवयानी खोबरागड़े हिंदुस्तान वापस आ रही हैं। उनका तबादला वजारत खारजा में कर दिया गया है। तैयारे पर सवार होने से कबल मीडिया से बात करते हुए देवयानी ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। उधर अमेरिका ने देवयानी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया है। दकनामे में अब शुरुआत करते हैं तेलंगाना बिल से। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान को बताया कि तेलंगाना बिल के मसवदे पर बहस के बाद वोटिंग भी कराई जाएगी। एन मनोहर ने कहा कि बिल पर बहस के बगैर वोटिंग नहीं कराई जा सकती है। स्पीकर ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तमाम अरकान असेंबली को वोटिंग के मुतालिक जानकारी दे दी गई है। एन मनोहर ने वाईएसआर कांग्रेस के अरकान की हंगामा आराई पर भी सवाल उठाए।
आंध्र प्रदेश असेंबली में आज तेलंगाना बिल के मसौदे पर गर्मा गर्म बहस हुई। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र की तकरीर पर सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम लीडरों ने एतराज जताया। कांग्रेसी रुकने असेंबली जी वेंकट रेड्डी ने टीआरएस अरकान असेंबली के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया है। वेंकट रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के अरकान ऐवान में गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। असेंबली का इजलास 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश असेंबली में टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र का कहना है कि टीआरएस तेलंगाना बिल का खैर मकदम करती है, ताहम इस बिल में टीआरएस के 10 तजावीज को शामिल किया जाना चाहिए। ऐवान में तेलंगाना बिल के मुतालिक टीआरएस का मौकफ रखते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि 1956 से ताहाल तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफी होती जा रही है। ताहम 29 पार्टियों की तायद के बाद तेलंगाना को एक अलहदा रियासत का दर्जा हासिल होने वाला है। ऐसे में इन पार्टियों को तेलंगाना अवाम से किए गए वादों को पूरा करना होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना मामले पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल पर जारी बहस में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने सीपीआई के रुकन जी मल्लेश के एतराज पर जवाब दिया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हाईकमान के फैसले को कबूल करना या नहीं, ये कांग्रेस का दाखिली मामला है और इस मामले में दीगर सियासी जमातों को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। మా హైకమాండ్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి తెలంగాణ నా నినాదం కాదు, ఇది సమైక్యాంధ్ర నా నినాదం కాదు, నా విధానం అది. సమైక్యాంధ్ర నా నినాదం కాదు, నా విధానం అది. ఎందుకు విధానం తీసుకున్నానో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. నేను నిలబడాలంటే సీటు నాకేం తెలంగాణలో వస్తుంది. సీటు గురించి, ఓటు గురించి, రాజకీయాలు కొనసాగేదానికి నేను నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు, తెలంగాణ ప్రజలతో పాటు భవిష్యత్తు కోసమే నేను తీసుకున్న నిర్ణయం. वाईएसआर कांग्रेस ने आज भी तेलंगाना बिल के मसौदे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। पार्टी के एजाजी सदर विजय अम्मा ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में करारदाद मंजूर करने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। विजय अम्मा ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में अक्सरियत रियासत की तकसीम की मुखालफत कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल के मसौदे में आंध्र प्रदेश की तकसीम की वजूहात को बयान नहीं किया गया है। विजय अम्मा ने कहा कि इसीलिए वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना बिल के मसौदे की मुखालफत में ऐवान से वॉकआउट कर रही है। ఈ బిల్లు మీద మేము అమెండ్మెంట్స్ కూడా మా పార్టీ మీకు అందజేస్తోంది అధ్యక్ష. అన్ని క్లాజులను వ్యతిరేకిస్తూ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మా పార్టీ సమైక్యం అనేది సమైక్యంగా ఉంచాలి, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకుపోవాలని మీ ద్వారా కోరుతూ నాయకులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ వాకౌట్ చేస్తూ ఈ రోజుకు వాకౌట్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. मरकजी हुकूमत तेलंगाना बिल के मसौदे पर असेंबली में बहस मुकम्मल होने के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश करने का मंसूबा बना रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस के बाद ये बिल मरकजी हुकूमत को रवाना किया जाएगा। शिंदे का कहना है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बिल मिलने के बाद उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह का कहना है कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में वोटिंग कराने को कहा गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने असेंबली में वोटिंग न कराने की बात कहने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो खुद आंध्र प्रदेश असेंबली के सामने हाजिर होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश असेंबली में 23 जनवरी तक तेलंगाना बिल पर बहस कराई जा सकती है। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है
तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो, कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ATV उर्दू पर। दक्कन-नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शिमाली हिंद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ETV नेटवर्क अब मजीद 5 रियासतों में नए चैनल्स शुरू करने जा रहा है। मगरबी बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाले 24 घंटों के न्यूज चैनल्स का 15 मार्च से कबल आगाज होने का इम्कान है। उर्दू और हिंदी न्यूज चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ही इन नए न्यूज चैनल के हेड होंगे। शिमाली हिंद में न्यूज चैनलों की मकबूलियत से तहरीक पाकर ETV नेटवर्क अब मगरबी बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी नए 24 घंटे के इलाकाई न्यूज चैनल शुरू करने जा रहा है। मगरबी बंगाल, कर्नाटक और गुजरात के चैनल बितरतीब बंगाली, कन्नड़ा और गुजराती जबानों में होंगे, जबकि हरियाणा, हिमाचल का मुश्तरका चैनल हिंदी में होगा। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में पहले से ही ETV चैनल मौजूद हैं, लेकिन उनमें अक्सर औकात एंटरटेनमेंट प्रोग्राम यानी तफरीह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और इक्का दुक्का न्यूज बुलेटिन ही चलते हैं। अब मकामी नाजरीन के मुतालबे पर आने वाले इंतखाबात में इन रियासतों में अवाम को पल पल की ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबरें देने के लिए ETV नेटवर्क ने इन सभी रियासतों में एक आज़ाद और फुल टाइम रीजनल न्यूज चैनल चलाने का फैसला किया है। हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र इन चैनल्स के भी हेड होंगे। पैनोरमा टेलीविजन प्रेजेंट्स 4 न्यू रीजनल चैनल्स। मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर भारत में ETV न्यूज चैनल्स की सफलता से उत्साहित होकर ETV नेटवर्क ने अब पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल में भी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट 24 आवर्स रीजनल न्यूज चैनल खोलने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल का चैनल कलकत्ता से, कर्नाटक का चैनल बेंगलोर से, गुजरात का चैनल अहमदाबाद से और हरियाणा और हिमाचल का चैनल चंडीगढ़ और शिमला से संचालित